चलो अभी ये जानना है जैसे ताप का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, सेल्सियस, और उसका मात्रक ताप का मात्रक सेल्सियस होता है, केल्विन एसआई मात्रक केल्विन होता है, और उसका ताप का एसआई मात्रक सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी और केल्विन भी, लेकिन एसआई मात्रक क्या होते हैं, केल्विन। अब हमको जैसे कुछ भी ताप दिया हुआ है, जैसे कि सेल्सियस में दिया रहे तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फिर उसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। इसमें सबसे पहले हमको इसका सूत्र जानना है। इससे पहले मैं मुख्य रूप से इसमें किसका लिया जाता है, जल का। जल के क्वथनांक हिमांक उसी के अनुसार इसका सूत्र बनता है। तो जल का अगर ये सेल्सियस में पूछे तो हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है सेल्सियस में। हिमांक मतलब यानी जब क्या करे, जल जमना प्रारंभ कर दे, वो कितना होता है 0 डिग्री C, और वह कितना ताप पर, वो लगभग पूरा बर्फ के रूप में रहता है, -4 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर ये किस रूप में रहता है, बर्फ के रूप में, यानी इस रूप में इस ताप पर ये क्या था, पूरा जम जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस से जिससे नीचे जाते जाएंगे तो कितना होगा, और अधिक जमते जाएगा। जब -4 पे रहेगा तो पूर्णतः किस रूप में रहेगा, बर्फ के रूप में। ये जल का हिमांक हो गया। और जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब देखो इस चीज से क्या ये सूत्र बनता है, जैसे जल का हिमांक कितना, अगर सेल्सियस में बोले, सी में बोले तो हिमांक कितना होता है 0 डिग्री C। अगर ये क्या है सी में ना, चलो पहले तीनों, ये सेल्सियस हो गया, ये फ़ारेनहाइट एफ हो गया, और ये केल्विन के हो गया। इसमें जल का हिमांक कितना होता है सेल्सियस में 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, और केल्विन में 273.15 या 273 भी सिंपल लिखा जाता है। बारीक इस दोनों में देखो, इस दोनों में डिग्री लगाया जाता है और इस दोनों में डिग्री नहीं लगाया जाता। उसके बाद जल का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री, और केल्विन में 373.15 या सिंपल 373 भी। देखो इसमें अगर पूछे जल कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलना प्रारंभ, क्वथनांक का मतलब क्या, उबलना प्रारंभ क्या बोलोगे 212 डिग्री, 212। ये क्या क्वथनांक ना पूछे, हिमांक पूछे तो 32 डिग्री, केल्विन, हिमांक 273 और ये क्वथनांक 373। अब इसका तीनों में एक संबंध सूत्र बनता है ना। देखो सूत्र बनता क्या, पहले क्या सब में सी है ना, इसमें पहले सी लिख दो, इसमें भी एफ, सबके उसमें के। अब इसमें माइनस क्या करता है, उसके हिमांक को क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। हिमांक कितना सेल्सियस में 0, इसमें 32, और इसमें 273 ही रखते हैं, 273 1 पॉइंट वो भी लिख सकती है। अब बटन क्या करते हैं, हिमांक और क्वथनांक का अंतर लिखते हैं। बटन क्या लिखते हैं, हिमांक और क्वथनांक का अंतर, इस दोनों घटा अंतर क्या होगा 100, इस दोनों का अंतर 180 होगा ना, दोनों को 212 32, इसको घटाएगा तो ये भी। अब यही तुम्हारा क्या बन जाता है सूत्र। अब सी देखो, सी में 0 घटाओगे तुम्हारा सी ही होगा ना, इसलिए डायरेक्ट सी। अब इसमें देखो ये मेन संबंधी, अभी ये देखो कट भी रहा है, 20 से कट रहा है 5 बार में, ये 9 बार में, ये 5 बार में, तो हमने आंसर क्या निकलेगा इसका संबंध सूत्र। मेन ये देखो बना के चीजें समझ में आ गया ना। अब इसको C/5 लिखोगे, F माइनस 32/9 लिखोगे, फिर बराबर K माइनस 273/5। ये हो गया संबंध सूत्र। अब इसमें से कोई भी ताप दिया हुआ रहे, कोई भी तुम्हारा तापमान मत दिया रहे, जैसे सेल्सियस में दिया रहे पूछे, केल्विन में निकाल सकते सूत्र का प्रयोग करके, फ़ारेनहाइट में पूछे वो भी निकाल सकते इसमें। ये देखो यहाँ डिग्री लगेगा और इसमें डिग्री नहीं हो गई है। अब जैसे तुमको देखो इस सूत्र का प्रयोग कर, जैसे ये तीनों बराबर होता है ना, लेकिन इसमें अगर जिसको जिसमें चेंज करने का बोलेगा उसी को, जैसे कि मान लो कि दे दे, चलो इसका जल का हिमांक कितना होता है 0, और किस रूप में वह बर्फ बन जाता है -4 डिग्री सेल्सियस। अब वो पूछेगा अगर वो फ़ारेनहाइट में रहेगा कितना ताप पर वो बर्फ बन जाएगा। तब देखो सी दिया हुआ है ना, पहले जो जो उस क्वेश्चन में उस दोनों को लिख लेना। अच्छा देखो पहले क्या फ़ारेनहाइट में निकाल रहे हैं, ये तीनों बराबर होते हैं, हमको किस किस के बीच निकालना है, सी दिया हुआ फ़ारेनहाइट निकालना है, तो इस दोनों को उठाना है डायरेक्ट, C/5 बराबर F माइनस 32/9
नहीं, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखो जल का हिमांक यानी जल कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ बन जाएगा। और हम आज देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछा, डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा जल कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ बन जाएगा, अब तुम बोले हम चेंज कैसे करें, तुम ये तो जानते हैं -4 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बनता है। यानी सी दिया हुआ एफ निकालना, जिसके जिसके बीच संबंध निकाल सिर्फ उस दोनों को लिख लेंगे। इसी दोनों का भी बीच पूछ रहे हैं, इस दोनों को बराबर कर जाएगा। हमको सी दिया कितना -4 रखेंगे बटे 5, फिर एफ निकालना है, एफ -32/9। अब इसको हल करके एफ का मान निकाल लेंगे, -36 5f -5 दूना 10 15 1 16, ठीक है ना। अब ये इस साइड आएगा -36 प्लस 160, फिर 5f होगा ना। अब इसको माइनस करोगे कितना 124 बराबर 5f आएगा। अब इससे इसमें भाग दोगे 2, फिर ये 5.8 डिग्री होगा ना। का है दशमलव में का हो सकता है, हाँ बटन डिग्री को बटन, हाँ रुको 5 गुना 10, अरे 4 होगा रे 24.8 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, जल बर्फ पूर्ण रूप से बन जाएगा। अब कुछ भी इसमें मान दिया चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे बोले 256 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, चलो करो जल्दी। 256 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, जल्दी करो। ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें, हाँ केल्विन में चेंज करना। जिसके भी पूछो वो डायरेक्ट समीकरण लिखना है। अच्छा इसमें इतना टाइम क्या करें कि हम क्या बोले, जिसके भी संबंध सी दिया हुआ के निकालना है, पहले इसका दोनों संबंध जो निकालने बोल रहा है उसका संबंध क्या लिखोगे, ये c/5 बराबर k - 273/5। अब c के जगह क्या 256 रखना है, 256, हाँ वही कर, यहाँ तुम देखो अब 256 रख के फिर 5 से गुना ये कर, जब दोनों तुम नहीं जानती है दोनों कट नहीं सकता है, आगे कहीं 5 से इसको गुना सबको गुना जरूरी है करना। अब डायरेक्ट के बराबर k - 273, अब इसको इधर करो, ये दोनों जुट जाएगा ना, 256 प्लस 273 बराबर के कितना हो जाएगा 9 7 5 12 529 केल्विन होगा ना, के बराबर 529 केल्विन। और तुम ये सब जो डायरेक्ट इसको इससे गुना फिर जरूरी है करनी, ये तुमको नहीं दिख रहा, 5 काट नहीं सकते हो डायरेक्ट एकदम, मतलब अब इसमें से कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कोई दिक्कत तो है नहीं, चलो ठीक है तो यहीं तक रखते हैं।